नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके लिए लेकर के आए हैं इस कार्यक्रम में हम आपका मासिक राशिफल, जिसको हम मंथली राशिफल भी कह सकते हैं, और ये सितंबर 2022 का है। अब ये राशिफल जो है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो मीन लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि पाइसिस असेंडेंट बेस जातक, उनके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि सितंबर 2022 में ग्रहों की जो स्थिति गोचर में रहने वाली है आसमान में, उसके आधार पर आपको किस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ महीनों से ग्रहों की स्थिति कुछ अनुकूल नहीं थी, जिसके कारण कुछ चिंताजनक स्थिति थी ग्रहों की, जिसके कारण कुछ रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे, जिसकी हमने चर्चा करी भी 12 लगन राशि के जातकों के विषय में। लेकिन इस महीने ग्रहों की स्थिति में हमें काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। तो हम आशा यही करते हैं अभी आपके साथ जो हमारी चर्चा होगी कि उसमें हम अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अच्छे ही परिणाम आपसे बता पाएंगे। हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की भी बात हो, लेकिन उसको सुन करके हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, ये सोच करके कि भाई गुरुजी ने तो ऐसा बोल दिया। तो ये सब चीज़ें सुन करके आप परेशान ना हो, क्योंकि अच्छी बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं कानों को सुनने पर, लेकिन ज़रा थोड़ी नेगेटिव चीज़ जो होती है वो ज़रा परेशान करती है। और हम इसलिए मना कर रहे हैं आपको परेशान और चिंतित होने के लिए कि अंत में हम आपको बहुत सरल, बहुत आसान उपाय देंगे। अगर आपने इन उपायों को किया श्रद्धापूर्वक, बहुत सरल और आसान उपाय पूरे महीने अगर आप करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा महीना इतने आराम से निकल जाएगा। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले चर्चा को आरंभ करते समय आपको यह भी बताएंगे कि सितंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ रहेगा, ये संक्षेप में इससे भी अवगत कराएंगे आपको। और जैसा कि आप मेरे पीछे चार्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मीन लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जहाँ पर आप 12 लिखा हुआ देख रहे हैं, गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ये 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। और मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं। और गुरु बृहस्पति जो हैं अपनी राशि में लगन भाव में फर्स्ट हाउस में विराजमान है, लेकिन ये वक्री चल रहे हैं, उल्टी चाल। अभी इनकी पूरी महीने ऐसी स्थिति रहने वाली है, कोई बदलाव नहीं आएगा इनकी स्थिति में, ये ऐसे ही रहेंगे। आगे बात करते हैं राहु की। जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर राहु विराजमान है, और ये सेकंड हाउस कहलाता है, द्वितीय भाव। और 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं, और मंगल ग्रह राहु के शत्रु हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो यह भी कहा जा सकता है कि राहु अपनी शत्रु राशि मेष में सेकंड हाउस में विराजमान है, और यह भी पूरे महीने इसी प्रकार विराजमान रहेंगे, इनकी स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं होगा। आगे करेंगे बात आपसे मंगल ग्रह की। जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यह वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो मंगल जो है वो शुक्र के घर में अपनी सम राशि में थर्ड हाउस में तृतीय भाव में विराजमान है, मार्गी और उदय अवस्था में, जो कि पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। इनकी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। आगे करेंगे बात जहां पर सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। तो कह सकते हैं कि सूर्य अपनी ही राशि, अपने ही घर में छठे भाव में 6th हाउस में विराजमान है, अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ। लेकिन सूर्य जो है 17 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि सिंह से यहां से छठे भाव से निकलेंगे। और कहां जाएंगे? अगले भाव में जाएंगे, अगले हाउस में जाएंगे, जो कि सप्तम भाव कहलाता है, 7th हाउस। कन्या राशि में जाएंगे 17 सितंबर को। कन्या राशि कहां है? जहां 6 लिखा हुआ है, जहां पर बुध बैठे हुए हैं, वहां जाएंगे ये 17 सितंबर को। और बुध के साथ जाकर के संबंध बनाएंगे, और वहां फिर ये महीने के लास्ट तक रहेंगे, 30 सितंबर तक। और शुक्र की बात करें, शुक्र जो है वो अपनी शत्रु राशि सिंह में बने रहेंगे 24 सितंबर तक। 24 सितंबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और ये भी यहां से निकल करके सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे। कन्या राशि इनकी अपनी नीच की राशि है तो वो मित्र राशि, लेकिन नीच राशि है। तो 24 तारीख को शुक्र जब जाएंगे कन्या राशि में 7th हाउस में, तो ये भी सूर्य और बुध के साथ अपना संबंध बनाएंगे। तो कहने का भाव हुआ कि सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रहों की युति बनेगी सप्तम भाव में 7th हाउस में कन्या राशि में, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। आगे करेंगे बात केतु ग्रह के विषय में। जहां पर 7 लिखा हुआ देख रहे हैं आप, वहां केतु विराजमान है। ये 8th हाउस कहलाता है, अष्टम भाव।
और 7 का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु जो है वो अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है, जो कि पूरे महीने इसी प्रकार विराजमान रहेंगे। आगे करेंगे अंत में बात शनि ग्रह की। शनि जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ आप देख रहे हैं वहां विराजमान है। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह स्वयं है। तो यह भी कहा जा सकता है कि भाई शनि जो है वो अपनी राशि अपने घर में मकर राशि में 11th हाउस में एकादश भाव में विराजमान है, लेकिन ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है। और इनकी भी स्थिति पूरे महीने बदलने वाली नहीं है, एज इट इज ही रहेगी, ज्यों की त्यों, जस की तस। ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको कराया अवगत। अब जो आप मीन लगन राशि के जातक हैं उनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो अच्छे और बुरे परिणामों की, रिजल्ट्स की जो प्राप्ति होने जा रही है सितंबर 2022 में, वो इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही होने जा रही है। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन के विषय में, आपके करियर के विषय में, आपके व्यवसाय के विषय में, और जानेंगे कि ये महीना आप मीन लगन राशि के जातकों का, यानी कि अगर आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं तो किस प्रकार का रहेगा। क्या सेटिस्फैक्ट्री रहेगा या कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा या नॉर्मल रहेगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, यूँ तो गुरु बृहस्पति ने बहुत ही उत्तम किस्म का राजयोग आपके चार्ट में बनाया हुआ है, और साथ ही बुध का भी बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है यहाँ पर, जो हम देख पा रहे हैं। तो इस करके चीज़ें जो हैं, मैं ये कह सकता हूँ इस आधार पर कि भाई, क्योंकि गुरु आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड भी हैं, यहाँ पर बस कमी है तो एक है कि जो सुंदर परिणाम आपको मिलते इस सितंबर 2022 में, वो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन उनमें थोड़ी सी कमी रहेगी। मान लीजिए कमी इस प्रकार की कि अगर आपको इंक्रीमेंट, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आपको इंक्रीमेंट कहीं 5,000 रुपया मिलता, वहां आपका इंक्रीमेंट 4,000 या 3,500, 4 इस तरीके से आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके शुभ रिजल्ट्सों में कोई कमी आएगी, मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे, लेकिन थोड़ी उसमें थोड़ी कमी रहेगी, पूरी कमी नहीं होगी। लेकिन अच्छे शुभ रिजल्ट आप प्राप्त करने वाले हैं पूरे सितंबर 2022 में अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। व्यापारियों को जो मुनाफा होगा बिल्कुल होगा, गुरु कराएंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं कमी बनेगी। मुनाफा जरूर होगा, लॉस की तो दूर तक कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इस प्रकार आपके लिए कार्य क्षेत्र में सफलताओं का दौर है ये। आप सफलता प्राप्त भी करेंगे, उन्नति आपको प्राप्त होने वाली है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उसमें थोड़ा कमी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। आगे बात करेंगे आपकी इनकम को लेकर के, आपकी सुख सुविधाओं को लेकर के। देखिए, सुख सुविधाओं की भी अगर बात करें तो वो भी मध्यम से ऊपर रहेंगी, जिसका आप लाभ लेंगे पूरे महीने। और इनकम की बात ऐसी है कि इनकम आपको रेगुलर होगी, लगातार होगी, लेकिन इनकम में भी कहीं ना कहीं वही, जैसा मैंने कहा कि अगर 5,000 रुपये इंक्रीमेंट आपका होता तो वहां आपका 4,000 या 4,500, तो इस प्रकार ही आपकी इनकम का भी हिसाब किताब बनेगा कि इनकम आपको होगी, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में होगी, लेकिन जरूर होगी, रेगुलर होगी, उसमें रुकावट नहीं आएगी। और अगर बात करें आपकी हम सेविंग्स की, तो देखिए सेविंग्स ऐसा होगा, सेविंग्स को लेकर के थोड़ा विचित्र परिस्थितियां रहेंगी कि या तो आप सेविंग कर लेंगे और अच्छे तरीके से कर लेंगे, जो प्लानिंग करेंगे उसके हिसाब से आप सेविंग्स कर पाएंगे, लेकिन ऐसा भी संभव है इस महीने कि भाई जितनी सेविंग आपने करी उससे ज़्यादा का कहीं खर्चा भी हो गया। ये भी स्थिति रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जितना पैसा आपने सेव किया उतना ही निकालना भी पड़ गया या उससे ज़्यादा। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, सुंदर है कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा पूरे महीने, भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य आपका पूरा सपोर्ट करेगा। और आप खाली भाग्य पर भी निर्भर नहीं रहेंगे प्रिय साथियों, मीन लगन राशि के जातक। आप अपने परिश्रम पर पूरा विश्वास करेंगे और अपने परिश्रम के बल पर चीजों को हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी सोच है। और सोच तो इसलिए है क्योंकि ग्रह करवा रहे हैं आपसे, ऐसा ग्रह करवाना चाहते हैं, वो करवाएंगे। तो आप परिश्रम करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे और परिश्रम करेंगे। और आपसे बता दूं, जो सैन्य बल वगैरह में है, आर्म फोर्सेस में है, आर्म्ड फोर्सेस में, या एयरफोर्स है, नेवी वगैरह है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ, कोई भी पुलिस है, आर्मी है,
कहीं पर भी अगर आप हैं ऐसी जगहों पे, वहाँ पर भी आप के कार्यों का गुणगान होगा, लोग प्रशंसा करेंगे और आपका एक अलग ही व्यक्तित्व नजर आएगा। आप जितने लोग वहाँ पर होंगे उसमें अलग दूर से दिखाई देंगे आप अपने कार्यों के कारण। तो ये स्थिति इस महीने आपकी रहने वाली है। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के। देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के तो बात यह है कि थोड़ा आपको हम सतर्क करना चाहेंगे, सचेत करना चाहेंगे, सावधान करना चाहेंगे। वो यूं कि आपका जो मित्र है कहीं ना कहीं आपके किसी भी बात से ज़्यादा आहत हो सकता है, दुखी हो सकता है। तो आप जो भी कुछ उनके साथ वार्तालाप करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, कहीं भी जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके द्वारा कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए कि जिसकी वजह से अच्छे मतलब रंग में भंग हो जाए, अच्छा खासा माहौल तनावग्रस्त हो जाए। इस बात का काफ़ी संभावना है आपके और आपके मित्र के बीच में। तो ये आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। हाँ, जहाँ तक विवाह की बात है, विवाह का कोई योग इस महीने नहीं है। विवाह की अगर प्लानिंग है तो अभी आपकी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसा योग नहीं है। विवाहित जो व्यक्ति हैं उनकी बात कर लेते हैं वैवाहिक सुखों के विषय में। देखिए, वैवाहिक सुख मिलेंगे, लेकिन हम ये कहें कि भरपूर सुखों की प्राप्ति आप करेंगे, वो नहीं है ऐसी स्थिति। सुख तो प्राप्त करेंगे, थोड़ा सा जितना होने चाहिए थे इस महीने उसमें कुछ कमी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कोई आपस में कोई बिगड़ाव खाता होगा या कोई टेंशन होगी या कोई सेपरेशन होगा या कोई ब्रेकअप होगा या कोई और तनाव होगा, झगड़े फिसाद होंगे। ऐसी दूर तक किसी चीज़ की संभावना नहीं है। बस बीच बीच में थोड़ी बहुत गलतफहमियां हो सकती हैं, उनको कोशिश करें कि मिल बैठ करके दूर कर लें। बाकी वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे आप पूरा। आगे बात करते हैं आपसे पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंधों के लिए हम आपसे ही सीधे कहेंगे मीन लगन राशि के जातकों को कि अगर आप संबंध अच्छे बना के रखना चाहते हैं तो अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखें। अगर आपने बिना सोचे समझे कुछ भी किसी भी परिवारजन के सामने कुछ बोल दिया तो वो स्थिति जो है तनावपूर्ण हो जाएगी और आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। तो कहने का भाव यही है यहाँ पर कि अगर तनाव बनेगा तो उसका मुख्य कारण आपकी वाणी होगी, आपका अपना व्यवहार होगा। अगर आप चाहते हैं कि परिवारजनों के साथ संबंध आपके सामान्य रहें, अच्छे रहें, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। ये मैंने आपको बोला है। आगे बात करते हैं शिक्षा को लेकर के छात्रों का कैसा रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, छात्रों के लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है प्रिय साथियों। कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि नहीं, मेरी सारी तैयारियां हैं, मैं तो ये कर दूंगा और मैं तो ऐसा कर लूँगा और वैसा कर सकता हूँ। और कभी आपको एकदम ऐसा हो जाएगा कि मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं है, अरे कैसे बनेगी बात, क्या होगा, कैसे मैं कैसे एग्ज़ाम में अपीयर होऊंगा। ये सब चीज़ें इस तरीके का आपका रहेगा, इतना एकदम अप्स एंड डाउन माइंड में इतना उतार चढ़ाव आएंगे विचारों में। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बता दिया ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि ऐसी स्थिति रहेगी, मानसिक स्थिति। यहाँ पर आपको ये चाहिए, मेरा आपको ये सुझाव है छात्रों को कि सारी बातों को भुला करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, सारी चीज़ों को भुला करके। अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से परिणाम आपके सामान्य और मध्यम के बीच में जरूर आप लेकर आ ही जाएंगे। हाँ, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र, वे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तो आने वाली है इस महीने। बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति उनको होने जा रही है जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं। और बात कर लेते हैं संतान के विषय में। भाई, संतान को भी बहुत पसीना बहाने की आवश्यकता है, बहुत कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। अगर आपने कठिन परिश्रम किया तभी आपको कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, अन्यथा समस्या आपके लिए भी बनेगी। स्वास्थ्य की बात कर लें। देखिए, स्वास्थ्य 1 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा आपका। लेकिन 24 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच का जो समय है, 1 हफ्ते का नहीं, क्षमा करें, 17 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक के बीच का जो समय होगा, मैंने जैसा कहा कि 1 से 24 तक तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। लेकिन 17 तारीख से लेकर और 24 तारीख के बीच का जो समय है, लगभग 1 हफ्ते का, 7-8 दिन का, 7 दिन का, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आपके हेल्थ को लेकर के 17 से 24 के बीच में थोड़ा बहुत। लेकिन 24 से 30 का जो समय है, इसमें स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा।
अंतिम जो दिन है 1 हफ्ता इस महीने का, उसमें थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और विरोधी पक्ष भी जो हैं वो भी शांति रहेंगे आपके। और 1 तारीख से 17 तारीख तक मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यदि आप का कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला चल रहा है मीन राशि के जातकों का, मीन लग्न राशि के, तो 1 तारीख से 17 तारीख तक आप उसको जितनी जल्दी हो सके सुलझवा लेंगे, आपके हक में जाएगा वर्डिक्ट, पूरी उम्मीद है इस बात की। उसके बाद फिर चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं लगती। अब आते हैं रेमेडीज़ पर, उपायों पर, कि वो कौन से उपाय करें आप कि जिनके करने पर, देखिए छात्र लोग अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी एजुकेशन से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो आप शनि देव के मंत्रों का उच्चारण करें संध्या के समय। और अगर शनि महाराज की अभी पूजा नहीं कर सकते तो भगवान कृष्ण जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करें आप। ये तो आप कर सकते हैं ना, ओम नमो भगवते गोविंदाय, बस ये मंत्र का जाप कर लें, ओम नमो भगवते गोविंदाय। ये मंत्र का जाप नियमित रूप से करें, कम से कम 1 माला या 3 माला। छात्रों से कह रहे हैं, अगर पढ़ाई को चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल सही चले, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति करें, संतान के लिए भी कह रहे हैं, छात्रों के लिए भी कह रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कार्य क्षेत्र से संबंधित, कि भाई किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और तो आप एक काम करें कि फिर गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कर लें, बस और कुछ नहीं करना आपने। ये 2 उपाय कर लें आप, कृष्ण भगवान जी की पूजा और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा। आप देखिए कितना अच्छा महीना निकलेगा आपका, सारे काम सिद्ध होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आपका मंथली राशिफल जो कि सितंबर 2022 का था मीन लग्न राशि के जातकों का, जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे हैं। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें और उनकी नोटिफिकेशंस भी आपके पास सीधी पहुंचे, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।